बजट आकार 3,17,000 करोड़। एक बहुत बड़ी यात्रा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में तय की और अब समय है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी जोर है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ उसमें भी आप देखेंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ध्यान केंद्रित है और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के ग्रोथ के लिए, आज उसी की दिशा में हम आगे बढ़ें। रैम्प के बारे में शेखर जी ने बताया और हमारा उद्योग विभाग, हमारी सचिव वंदना जी और पूरी टीम लगातार कैसे हम एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार की जो जनसंख्या है, उस आधार पर अगर आप देखें तो एमएसएमई हम लोग के लिए एक वरदान है। अगर पूरे बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाना है और बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज अगर हम अपने यहाँ की राज्य की योजनाओं को भी अगर हम एक रफ आंकड़ा हम देखें तो मुझको लगता है 1 लाख से अधिक उद्यमी आज बिहार में काम कर रहे हैं। हमारी जवाबदेही सिर्फ योजनाओं को स्वीकृत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विभाग ने तय किया कि अब हम उनको हैंड बिल्डिंग भी देंगे, ताकि कोई उद्यमी कोई कठिनाई हो रही है, ग्रामीण स्तर पर कोई परेशानी हो रही है या इंटरप्राइजेस को नहीं चला पा रहे हैं, तो आने वाले समय में प्रत्येक अनुमंडल में हम लोग उद्यमिता विकास केंद्र की भी स्थापना करने जा रहे हैं। तो बिहार के 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना के पीछे विभाग का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ के जितने भी उद्यमी हैं, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने एक इस बीड़ा उठाया है, उन्होंने मन में सोचा है कि उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े और जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। तो उस दिशा में उनको और हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। काफी ज्यादा ही हम लोग सजग हैं और संकल्पित है कि एमएसएमई सेक्टर का यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उसको डेवलप करने के लिए रैम्प योजना एक होलिस्टिक स्कीम है, जो एमएसएमई में पूरा सर्वांगीण जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए कि कहाँ से प्रोडक्ट डेवलप हो, उसका कहाँ से एक्सपोर्ट हो और जो हमारे एमएसएमई के जो परफॉर्मर्स हैं उनका कैसे डेवलपमेंट हो। तो चीजों की शुरुआत सबसे पहले जो आती है वो ट्रेनिंग से होती है कि कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करें जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है और जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे भावी फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद भी इसमें काफी अव्यय है, जिस पे हम लोग धीरे धीरे काम करते रहेंगे। आज के डेट में 80,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का आज ये शुभारंभ कर रहे हैं हम लोग अपने माननीय मंत्री जी के शुभ आशीर्वाद के साथ। इसके बाद अगर आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग काफी दिनों से इस पे काम कर रहे थे। बीएसडीएम के अंतर्गत बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से हम लोगों ने काफी दिन वार्ता की है। दे हैव बिकम आवर पार्टनर, दे विल बी प्रोवाइडिंग अस द होल बैकएंड सपोर्ट, जो भी एक ट्रेनिंग जो व्यवस्था है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी और जो एक पारदर्शिता और एक सिस्टमेटिक तरीके से आनी चाहिए, आधार इनेबलमेंट होनी चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से उनसे वार्ता कर रहे थे और काफी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी हम लोग डायलॉग एस्टेब्लिश किए थे। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव फाइनलाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोधगया, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना, अपैरल मेडअप एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल AMHSSC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट भागलपुर, सिपेट हाजीपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IED, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट स्किल एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IED आई हैव टेकन ट्वाइस। तो दैट्स द थिंग, हम लोग इन 8 आदमी के साथ आज हम MOUs करेंगे और संभवतः 1 वीक के अंदर जो हम लोग का पहला बैच है, इन लोगों का ट्रेनिंग पार्टनर का हम लोग BSDA में लॉगिन ID क्रेडेंशियल्स क्रिएट होंगे। उसके बाद जो हम लोग का जो फर्स्ट बैच है उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि होली के जस्ट बाद we would be starting our first batch, and which is a very good thing for overall MSME sector as a whole, and it would be a beginning, the start of a new beginning. Things will go on for near about 2.5 years as of now, और हम लोग बड़े लेवल पे स्केलिंग करते रहेंगे।